तो संज्ञा ये जो शब्द है ये प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद है उसमें आता है। इसका मतलब है कि शब्दों का जो भेद होता है वह जब प्रयोग के आधार पर हो तो वहां पे संज्ञा होती है। सबसे पहले तो देखते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कौन कौन से भेद है। पहला भेद है संज्ञा, दूसरा भेद है सर्वनाम, तीसरा भेद है विशेषण, चौथा भेद है क्रिया, पांचवा भेद है क्रिया विशेषण, छठा भेद है संबंध बोधक, सातवां भेद है समुच्चय बोधक, आठवां भेद विस्मयादि बोधक। तो सबसे पहले देखते हैं संज्ञा क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो संज्ञा की परिभाषा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि मनुष्य, अमेरिका, भारत, बचपन, मिठास, कविता, सागर, हिमालय, ये सभी संज्ञा के उदाहरण है। उसके बाद देखते हैं संज्ञा के भेद। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा, चौथा भेद है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, गंगा, हिमालय। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, नदियों, पर्वतों, राष्ट्रीयता, पुस्तकों, समाचार पत्रों, त्योहारों, उत्सवों आदि को स्थान दिया जाता है। इसके बाद दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक ही प्रकार के वस्तुओं, व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संबंधियों, व्यवसायियों, पदों तथा कार्यों, पशु पक्षियों, वस्तुओं तथा प्रकृति तत्वों के नाम जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। उदाहरण भाई, बहन, प्रोफेसर, आदमी, औरत, पहाड़, नदियां। इन सभी उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी जाति का बोध हुआ है, उस जाति में वह सभी नाम आते हैं, इसीलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य, व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ का अपना एक स्वभाव होता है। मनुष्य का स्वभाव है मनुष्यत्व तथा पशु की हरकत है पशुत्व। भाववाचक संज्ञा के एक शब्द से एक ही शब्द का बोध होता है, इस कारण ऐसे शब्दों का प्रयोग उसके उसी रूप में होता है। बहुवचन के प्रयोग संभव नहीं होते। उदाहरण लंबाई, देवत्व, समझ, शीतलता, मिठास, बूढ़ापा, मित्रता, लड़ाई, प्रवाह आदि सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इन सभी उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई भाव उत्पन्न हुआ है, इसीलिए यह भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद चौथा भेद है समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह अथवा बहुलता का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब है कि जहाँ पे भी किसी भी समूह का बोध होता है या जिस भी नाम में समूह का बोध होता है तो वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होती है। सभा, संघ, गुच्छा, कुंज इत्यादि शब्द समूह का बोध कराते हैं। अभी देखते हैं समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण। मेला, बाजार, रैली, सेना, समुदाय, गिरोह, सैलाब, यह सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। उसके बाद पांचवा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी धातु, द्रव्य तथा ऐसी वस्तुओं जिसे नापा तोला जा सके का बोध हो तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण दूध, शक्कर, चांदी, लकड़ी, पानी, सोना। इन सभी उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि इनको नापा तोला जा सकता है, इसीलिए यह नाम द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब संज्ञा के स्थान पर कोई अन्य शब्द इस्तेमाल हो तो उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरावृत्ति रोककर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाता है। जैसे कि अभी उदाहरण में देखते हैं। पहला उदाहरण, मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। उदाहरण दूसरा, मोहन स्कूल जा रहा है। उदाहरण तीसरा,
मोहन के पिताजी पुलिस है। इन 3 उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो संज्ञा है मोहन, वह बार बार दोहराई गई है। यदि हम ऐसे ही संज्ञाओं को बार बार दोहराएंगे तो वो भाषा बहुत ही बोरिंग हो जाएंगी। तो इस वजह से हम सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं ताकि भाषा और ज्यादा सौंदर्यपूर्ण हो। जैसे कि अभी देखते हैं सर्वनाम से जो वाक्य बने हैं उसमें और इसमें क्या अंतर है। तो जैसे कि पहला उदाहरण था हमारा कि मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, वो वैसे के वैसा लेंगे। तो उदाहरण पहला, मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। उसके बाद दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, वह स्कूल जा रहा है। उसके बाद तीसरा उदाहरण, उसके पिताजी पुलिस है। किसी शब्द को अगर हम बार बार इस्तेमाल करते हैं तो वो अच्छे से नहीं लगेगा। और नीचे के उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सर्वनाम का इस्तेमाल करके भाषा को सौंदर्य युक्त बनाया है। तो इस तरह से सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। मूलतः सर्वनामों की संख्या 11 है, जो कि इस तरह से है, मैं, तुम, आप, वह, यह, जो, सो, कौन, कुछ, कोई इत्यादि सभी सर्वनाम है। उसके बाद देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के सामान्यतः 6 भेद है। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। तो आइए इन सभी भेदों के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम और आप, यह, वह, ये, वे इत्यादि। उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखते हैं। पहला, मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। उदाहरण दूसरा, आप कहते हैं तो ठीक ही होगा। उदाहरण तीसरा, तुम जब तक आते तब तक वह चला भी गया। उसके बाद दूसरा भेद है निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज को अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण यहाँ पे, मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगा। उदाहरण दूसरा, मैं वहां अपने आप चला जाऊंगा। ऊपर दिए गए वाक्यों में वक्ता ने खुद के लिए स्वयं और अपने आप का प्रयोग कामों को खुद से जोड़ने के लिए किया। यहाँ पे भी कोई भी वक्ता जो अपने काम है वह अपने से जोड़ने के लिए इन सभी शब्दों का, इन सभी सर्वनामों का इस्तेमाल करता है तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तीसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का निश्चित बोध होता हो ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह आदि। अभी उदाहरण देखते हैं, यह कार मेरी है। दूसरा उदाहरण, वह मोटर बाइक तुम्हारी है। तीसरा उदाहरण, ये पुस्तकें मेरी है। चौथा उदाहरण, वे मिठाइयाँ है। ऊपर दिए गए वाक्यों में यह, वह, ये, वे आदि का इस्तेमाल वस्तु, व्यक्ति आदि की निश्चितता का बोध कराने के लिए किया गया है, इसीलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ, कोई इत्यादि। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, मुझे कुछ खाना है। दूसरा उदाहरण, मुझे बाजार से कुछ लाना है। तीसरा उदाहरण, कोई आ रहा है। जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, कुछ, कोई, यह किसी निश्चितता का बोध नहीं कराते बल्कि कोई अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं, इसीलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ आदि। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, देखो तो कौन आया है। दूसरा उदाहरण, आपने क्या खाया है। ऊपर दिए गए वाक्यों में कौन, क्या ये जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं इन शब्द से यह बोध होता है
कि यह प्रश्नसूचक शब्द है और ये शब्द प्रश्नों को दर्शाते हैं। ऊपर के शब्दों में जानने की कोशिश की गई है क्योंकि वहां पे सवाल हुए हैं, इसीलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद छठा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि जो, सो, जैसा, वैसा आदि। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरा उदाहरण, जो सोवेगा सो खोवेगा, जो जागेगा सो पावेगा। ऊपर दिए गए वाक्यों में हम देख सकते हैं कि जो, सो या फिर जैसा, वैसा इन शब्दों का इस्तेमाल संबंध दर्शाने के लिए किया गया है, क्योंकि इसमें अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे वैसा मिलेगा। इस बात का बोध हुआ है, इसीलिए यहाँ पे इन दो शब्दों के बीच में जो संबंध बताया गया है इसे हमें संबंधवाचक सर्वनाम का बोध होता है। विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, सुंदर, लंबा, काले, 20, दयालु, लाल, ये सभी विशेषण के उदाहरण हैं, क्योंकि ये संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं या उनके गुण बता रहे हैं, इसीलिए ये विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे विशेष्य क्या होता है। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे कि सफेद यहाँ पे विशेषण है तो घोड़ा यहाँ पे विशेष्य है। उसके बाद दूसरा उदाहरण, विशाल यहाँ पे विशेषण है तो भवन यहाँ पे विशेष्य है। उसके बाद हम देखेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले देखेंगे गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण है, रंग रूप के लिए नीला, नारंगी, गोरा, हरा, पीला, सुंदर, कुरूप। गुण दोष के लिए उदाहरण है, भोला, चतुर, मूर्ख, वाचाल, चंचल, अच्छा, बुरा। उसके बाद अवस्था के लिए विशेषण है, युवा, बीमार, स्वस्थ, कमजोर, सूखा, गीला। उसके बाद आकार के लिए विशेषण है, बड़ा, ऊंचा, नीचा, लंबा, छोटा, गोल, चौकोर। तो ये सब जो विशेषण है ये गुणवाचक विशेषण इस प्रकार में आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रकार, संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या या क्रम बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा जाता है, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो सबसे पहले देखेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, छठा, 20, 8 इत्यादि। उसके बाद दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ कपड़े, कई पुरुष आदि। उसके बाद तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा शब्दों का मापतोल बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा जाता है, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो सबसे पहले देखेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द निश्चित मापतोल करते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 मीटर कपड़ा, 4 लीटर तेल आदि। उसके बाद दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द निश्चित मापतोल नहीं बताते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ी दाल, कम अनाज, अधिक गर्मी, ज्यादा चीनी आदि। तो इन सभी उदाहरणों से हम देख सकते हैं परिमाणवाचक विशेषण हम किसे कह सकते हैं। उसके बाद है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण, यह घर, वे पेड़, मेरा कंप्यूटर, हमारा विद्यालय। इन सभी उदाहरणों में हम देख सकते हैं
कि यहाँ पे जो सर्वनाम आए हैं वह विशेषता बताते हैं जो भी वस्तु या जो भी चीज हम दिखा रहे हैं। पहले देखेंगे क्रिया किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने का या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। पी, बोल, आ, जा ये मूल धातु है। इनमें यदि ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाएगा। जैसे पी अधिक ना पीना, बोल अधिक ना बोलना, आ अधिक ना आना, जा अधिक ना जा। उसके बाद क्रिया के उदाहरण देखेंगे। सुबह हो चुकी है, अंधकार नष्ट हो गया है, पक्षी चहक रहे हैं, सूरज उदय हो रहा है, बच्चे विद्यालय जाएंगे, किसान खेत को जाएंगे, सारे प्राणी अपना अपना काम करेंगे। इन सभी उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ न कुछ तो क्रिया हुई है। तो आइए देखते हैं क्रिया के बारे में और जानकारी। क्रियाओं में दो प्रकार के भेद होते हैं। एक तो है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, दूसरा है रचना के आधार पर क्रिया का भेद। सबसे पहले देखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया का भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। सबसे पहला भेद देखते हैं अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण हाथी चल रहा है, दूसरा उदाहरण गाय जा रही है। यहाँ पे भी क्या इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो वहां पे अकर्मक क्रिया होती है। अभी देखेंगे सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। उदाहरण फल वाली फल बेच रही है। सकर्मक क्रिया की सबसे बड़ी पहचान होती है कि क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको प्रश्न करने पर कुछ उत्तर मिलता है। जैसे कि रमा पत्र पढ़ रही है, तो यहाँ पे प्रश्न है कि रमा क्या पढ़ रही है, तो इसका उत्तर आएगा रमा पत्र पढ़ रही है। उसके बाद देखते हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित भेद होते हैं। एक सामान्य क्रिया, दो संयुक्त क्रिया, तीन नाम धातु क्रिया, चार प्रेरणार्थक क्रिया, पांच पूर्वकालीन क्रिया। तो सबसे पहले देखते हैं सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो वह सामान्य क्रिया है। उदाहरण मैंने आम खाए, दूसरा उदाहरण चोर डरकर भागा, तीसरा उदाहरण माँ ने भिखारी को भोजन दिया, चौथा उदाहरण प्रधानमंत्री जी विदेश गए। तो इन सभी उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो इसीलिए यह सामान्य क्रिया है। उसके बाद दूसरा भेद देखते हैं संयुक्त क्रिया। वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा करती है, उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण शेखर लिख रहा है, यहाँ पे मुख्य क्रिया है लिख और रहा है यह है संयोजक क्रिया यानी सहायक क्रिया। उसके बाद दूसरा उदाहरण रेलगाड़ी लगातार चलती चली गई, इसमें चलती है मुख्य क्रिया और चली गई है रंजक क्रिया। तो इन दोनों उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्रिया हुई है वो संयुक्त क्रिया है, एक से अधिक क्रिया है मगर वो एक ही कार्य को दिखा रही है, इसीलिए यह संयुक्त क्रिया है। उसके बाद तीसरा भेद है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से जो क्रियाएं बनाई जाती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। उदाहरण जवान आदमी का बच्चों की तरह तुतलाना अच्छी बात नहीं है। दूसरा उदाहरण बड़े भाई द्वारा छोटे भाई की जमीन हथियाना गलत है। इन दोनों उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे संज्ञा भी आई है, सर्वनाम भी आया है, विशेषण भी आए हैं, तो यह नाम धातु क्रिया है। यहाँ पे संज्ञा शब्द से नाम धातु क्रियाएं हुई है, जैसा कि हाथ शब्द से हथियाना, लात संज्ञा शब्द से लतियाना, शर्म शब्द से शर्माना, फिल्म शब्द से फिल्माना, लाज शब्द से लजाना, चक्कर शब्द से चकराना, जूता शब्द से जूतियाना। उसके बाद चौथा भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया शब्द से इस बात का पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण दादी जी नौकरानी से कपड़े धुलवाती है। प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, पहला है प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक। तो सबसे पहले देखते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। इस क्रिया में प्रथम कर्ता स्वयं कार्य करता हुआ प्रतीत होता है। उदाहरण
माँ बच्चों को खाना खिलाती है। दूसरा प्रकार है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे कर्ता को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, पिताजी की माली से पौधे को पानी दिलवाते हैं। यहाँ पे पिता प्रथम करता है और माली द्वितीय करता है। उसके बाद पांचवा भेद है पूर्वकालीन क्रिया। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले आने वाली अन्य क्रिया को पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। उदाहरण, शेखर दौड़कर विद्यालय गया। यहाँ पे दौड़कर ये जो क्रिया है यह पूर्वकालीन क्रिया है और गया यह मुख्य क्रिया है। मूल धातु में कर अथवा करके जोड़कर पूर्वकालीन क्रिया बनाई जाती है। उसके बाद क्रिया का अन्य एक भेद है अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण का अर्थ है जो पूरा नहीं है। ऐसी क्रियाएं जो वाक्य का अर्थ पूर्णता स्पष्ट नहीं कर पाती है वह अपूर्ण क्रिया कहलाती है। उदाहरण, पिताजी है तो इसका उदाहरण बनेगा पिताजी डॉक्टर है। गोपाल है, गोपाल चतुर है। माँ थी, माँ शिक्षिका थी। इन सभी उदाहरणों में जो क्रिया है वह अपूर्ण है, वाक्य का पूरा स्पष्ट अर्थ नहीं दिखाती। तो जहां पे भी वाक्य पूरा ना हो वहां पे अपूर्ण क्रिया होती है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया के स्थान, काल, रीति तथा परिमाण संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी शब्द क्रिया के बारे में, उसके स्थान के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में हमें विशेष जानकारी देते हैं तो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो आइए इन चारों भेदों के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण क्रिया के होने का स्थान बताते हैं, इसीलिए इन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, इधर, उधर, दूर, पास, दाएं, बाएं, सामने, पीछे, यह सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। उदाहरण, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। दूसरा उदाहरण, सारा सामान अंदर रख देता हूँ। इन 2 उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि जो क्रिया हुई है वह किस स्थान पर हुई है यह हमें पता चला है, इसीलिए यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण पहचानने का आसान तरीका है, वहां पे कहाँ या फिर किधर इन शब्दों से अगर प्रश्न करें तो वहां पे अगर उत्तर मिलता है तो हमें उस जगह का, उस स्थान का पता चलता है। जैसे कि ऊपर के उदाहरण में बच्चे कहाँ खेल रहे हैं तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं। उसके बाद दूसरे उदाहरण में सारा सामान कहाँ रख दिया है तो सारा सामान अंदर रखा है। इन दोनों उदाहरणों से हमें स्थान के बारे में या जगह के बारे में पता चला, इसीलिए यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद दूसरा भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं, इसीलिए उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कल, परसों, आज, अभी, सदा, जब, तब, हमेशा, रोज आदि। उदाहरण देखते हैं। चलो कल बात करेंगे। दूसरा उदाहरण, मैं अवनी से आज मिलूंगी। इन सभी उदाहरणों में जो क्रिया हुई है तो वो क्रिया किस समय पे हुई है इसका पता हमें चल रहा है, इसीलिए यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण पहचानने के लिए कब इस शब्द का प्रयोग करके जब हम प्रश्न पूछते हैं तो उसका जो उत्तर आता है तो वो उत्तर समय होता है। जैसे कि चलो कल बात करेंगे, तो यहाँ पे कब बात करेंगे, कल बात करेंगे, यह उत्तर मिला है, इसीलिए हमें समय का पता चला है। उसके बाद दूसरा उदाहरण भी देखते हैं। मैं अवनी से आज मिलूंगी, तो मैं अवनी से कब मिलूंगी उसका उत्तर आएगा आज। तो इस तरह से जब भी हम कब इस शब्द से प्रश्न पूछते हैं तो उसका जो उत्तर आता है तो वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। उसके बाद तीसरा भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के होने का ढंग या रीति बताते हैं, अर्थात क्रिया कैसे हो रही है या कैसे की जा रही है से संबंधित जानकारी देते हैं। जैसे धीरे धीरे, तेज, शांतिपूर्वक, ध्यान से, रोते रोते, दौड़कर, अच्छा,
अचानक, जल्दी आदि। उदाहरण एक, मेरी बात ध्यान से सुनो। उदाहरण दूसरा, बच्चों चुपचाप बैठो। इन दोनों उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्रिया बताई गई है या क्रिया हुई है वो किस तरह से हुई है। जैसे कि पहला उदाहरण, सुनने की क्रिया हुई है, तो कैसे सुनना है, ध्यान से सुनना है। उसके बाद दूसरा उदाहरण, बच्चों चुपचाप बैठो, तो बैठने की जो क्रिया है वह कैसी है, चुपचाप बैठने की क्रिया। रीतिवाचक क्रिया विशेषण पहचानने का आसान तरीका है कि जहां पे भी कैसे इस शब्द से अगर प्रश्न पूछे तो उसका तरीका हमें पता चलता है, तो वो तरीका या ढंग जो होता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। उसके बाद चौथा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया की मात्रा या मापतोल से संबंधित बातें बताते हैं, अर्थात क्रिया कितनी हुई है से संबंधित जानकारी देते हैं। जैसे थोड़ी, ज्यादा, आधा, कम, काफी, लगभग, खूब, बहुत, अधिक, बिल्कुल, इतना, उतना इत्यादि। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण पहला, खीर बन गई, मुझे थोड़ी खाने दो। उदाहरण दूसरा, ज्यादा बोलना बुरी आदत है। इन दोनों उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शब्द आए हैं वो हमें क्रिया की मात्रा कितनी हुई है इसका बोध कराते हैं। जैसे कि उदाहरण पहला, थोड़ा खाने दो, इसका पता चलता है। और उदाहरण दूसरे में, ज्यादा बोलना, मतलब जो बोलने की मात्रा है वो अगर ज्यादा हो जाए तो ये बुरी आदत है, यह बताया गया है। तो इस तरह से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पहचानने का तरीका है कि कितना इस शब्द से अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो जो उत्तर मिलता है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे कि ऊपर के दोनों उदाहरणों में हम देख सकते हैं। संबंधबोधक क्या है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य वाक्य से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। इसका मतलब है कि जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य वाक्य के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि के पास, के ऊपर, के नीचे, के कारण, के लिए, की ओर, की जगह, के अनुसार, के आगे, के साथ, के सामने आदि। इन शब्दों का प्रयोग करके हम संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध अन्य वाक्य के साथ जोड़ते हैं, इसीलिए उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण पहला, यहाँ से पूरब की ओर तालाब है। दूसरा उदाहरण, इसी जंगल के पीछे नदी बहती है। इन दो उदाहरणों में हम देख सकते हैं की और अतः के पीछे ये जो दो शब्द है ये संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य वाक्य के साथ बता रहे हैं, तो इसलिए यह संबंध बोधक शब्द है। उसके बाद हम देखेंगे संबंध बोधक के भेद। पहला, स्थानवाचक संबंध बोधक। दूसरा, दिशावाचक संबंध बोधक। तीसरा, कालवाचक संबंध बोधक। चौथा, साधनवाचक संबंध बोधक। पांचवा, कारणवाचक संबंध बोधक। छठा, सीमावाचक संबंध बोधक। सातवां, विरोध सूचक संबंध बोधक। आठवां, समता सूचक संबंध बोधक। नौवां, हेतुवाचक संबंध बोधक। 10वां, सहचर सूचक संबंध बोधक। 11वां, विषयवाचक संबंध सूचक। 12वां, संग्रहवाचक संबंध बोधक। चलिए इन सभी भेदों के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे स्थानवाचक संबंध बोधक। जो अव्यय शब्द स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जहां पर बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, बीच, आगे, पीछे, सामने, निकट, वहां पर इत्यादि स्थानवाचक संबंध बोधक शब्द है। उदाहरण, मेरे घर के सामने बगीचा है। यहाँ पे हमें जो संबंध दिख रहा है वह किसी स्थान के बारे में बता रहा है, इसीलिए यह स्थानवाचक संबंध बोधक है। उसके बाद दूसरा भेद है दिशावाचक संबंध बोधक। जो अव्यय शब्द दिशा का बोध कराते हैं उन्हें दिशावाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे निकट, समीप और सामने, प्रति इत्यादि शब्द दिशावाचक संबंध बोधक में आते हैं। उदाहरण, परिवार की तरफ देखो कितने भले हैं। उसके बाद तीसरा भेद है कालवाचक संबंध बोधक। जिस अव्यय शब्दों से समय का पता चलता है उन्हें कालवाचक संबंध बोधक शब्द कहते हैं। पहले, बाद, आगे, पीछे, पश्चात, उपरांत आदि सब शब्द कालवाचक संबंध बोधक में आते हैं। उदाहरण, राम के बाद कोई अवतार नहीं हुआ।
उसके बाद चौथा भेद है साधनवाचक संबंध बोधक। जो अव्यय शब्द किसी साधन का बोध कराते हैं उन्हें साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे निमित्त, द्वारा, जरिए, सहा, माध्यम, मार्फत आदि सब शब्द साधनवाचक संबंध बोधक में आते हैं। उदाहरण, वह मित्र के सहारे ही पास हो जाता है। उसके बाद पांचवा भेद है कारणवाचक संबंध बोधक। जो अव्यय शब्द किसी कारण का बोध कराते हैं उन्हें कारणवाचक संबंध बोधक शब्द कहते हैं। कारण, हेतु, वास्ते, निमित्त, खातिर आदि सब शब्द कारणवाचक संबंध बोधक शब्द में आते हैं। उदाहरण, मैं तुम्हारे खातिर यहाँ तक आई हूँ। यहाँ पे हमें किसी कारण का पता चला है, इसीलिए यह कारणवाचक संबंध बोधक है। उसके बाद छठा भेद है सीमावाचक संबंध बोधक। जो अव्यय शब्द सीमा का बोध कराते हैं उन्हें सीमावाचक संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे तक, पर्यंत, भर, मात्र आदि शब्द सीमावाचक संबंध बोधक में आते हैं। उसके बाद सातवां भेद है विरोध सूचक संबंध बोधक। जो अव्यय शब्द प्रतिकूलता या विरोध का बोध कराते हैं उन्हें विरोध सूचक संबंध बोधक कहते हैं। उल्टे, विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत आदि सब शब्द विरोध सूचक संबंध बोधक में आते हैं। उदाहरण, आतंकवादी कानून के विरुद्ध लड़ते हैं। यहाँ पे जो विरुद्ध शब्द आया है यह विरोध सूचक है, इसीलिए यह विरोध सूचक संबंध बोधक है। उसके बाद आठवां भेद है समता सूचक संबंध बोधक। जो अव्यय शब्द समानता का बोध कराते हैं उन्हें समता सूचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे अनुसार, समान, तुल्य, तरह, सदृश, समान, जैसा, वैसा आदि शब्दों का इस्तेमाल समता सूचक संबंध बोधक में होता है। उदाहरण, मानसी के समान मीरा भी सुंदर है। इसमें जो समान शब्द है वह समानता दिखाता है, इसीलिए यह समता सूचक संबंध बोधक है। उसके बाद नौवां भेद है हेतुवाचक संबंध बोधक। जहां पर रहित अथवा सिवा, अतिरिक्त आदि शब्द आते हैं वहां पर हेतुवाचक संबंध बोधक होता है। उदाहरण, हमें दोष रहित पढ़ाई करनी चाहिए। उसके बाद 10वां भेद है सहचर सूचक संबंध बोधक। जहां पर समेत, संग, आदि शब्द आते हैं वहां पर सहचर सूचक संबंध बोधक होते हैं। सभी लोगों के साथ हम भी चल पड़े। उसके बाद 11वां भेद है विषयवाचक संबंध बोधक। जहां पर विषय, बाबत आदि शब्द आते हैं वहां पर विषयवाचक संबंध बोधक होता है। उसके बाद आखिरी और 12वां भेद है संग्रहवाचक संबंध बोधक। जहां पर समेत, भर, तक आदि शब्द आते हैं वहां पर संग्रहवाचक संबंध बोधक होते हैं। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द, वाक्य या वाक्यांश को जोड़ने का काम करते हैं वे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन समुच्चय बोधक शब्द को योजक शब्द भी कहा जाता है। जैसे और, वह, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, की, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः, इसलिए आदि शब्द समुच्चय बोधक शब्द है। उदाहरण, आयुष ने कड़ी मेहनत की और सफल हो गया। दूसरा उदाहरण, उषा बहुत तेज दौड़ी लेकिन प्रथम आ न सकी। तीसरा उदाहरण, बेशक उसने पैसा कमाया परंतु रहा तो कंजूसी। इन सभी उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे और, लेकिन, परंतु ये जो शब्द आए हैं इन्होंने वाक्यों को जोड़ने का काम किया है, इसीलिए यह समुच्चय बोधक शब्द है। उसके बाद हम देखेंगे समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा वैधिकरण समुच्चय बोधक। तो चलिए इन दोनों भेदों के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ऐसे समुच्चय बोधक शब्द जो समान वाक्य, वाक्यांश को जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे और, तथा, तो इत्यादि। उदाहरण, राम और लक्ष्मण में अथाह स्नेह था। दूसरा उदाहरण, तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूंगा। तीसरा उदाहरण, आलू तथा गोभी सब्जियों के उदाहरण हैं। इन सभी उदाहरणों में हमने और, तो, तथा यह शब्द जो है ये सभी समानाधिकरण समुच्चय बोधक में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक समान वाक्य या फिर वाक्यांश इनको जोड़ने का काम इन शब्दों ने किया है, इसीलिए यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है। उसके बाद हम देखेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक के प्रकार। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला,
संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। दूसरा विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। तीसरा विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। चौथा विरोध दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। पांचवा परिणाम दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। छठा वियोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। तो चलिए इन सभी भेदों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला भेद है संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में परस्पर जोड़ने का काम करते हैं वे शब्द संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे भी, वह, और, तथा, एवं आदि। उदाहरण पहला, राम और मोहन भाई हैं। दूसरा उदाहरण, आलू तथा गोभी सब्जियों के उदाहरण हैं। उदाहरण तीसरा, बड़े एवं छोटे सभी को प्यार करना चाहिए। तो इन सभी उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे और, तथा, एवं यह जो शब्द आए हैं यह दो या दो से अधिक शब्दों का संबंध आपस में जोड़ने का काम इन्होंने किया है, इसीलिए यह संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है। दूसरा भेद है विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों में विभाजन प्रकट करते हैं वे शब्द विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ताकि, या, चाहे चाहे, क्या क्या, न कि, नहीं तो, परंतु, तो, या, चाहो, चाहे, अथवा, अन्यथा, वा, मगर आदि। उदाहरण पहला, अभी से परिश्रम करना शुरू करो ताकि आखिर तक तैयार हो जाओ। दूसरा उदाहरण, उसने बहुत कोशिश की मगर समय पर नहीं पहुंच सका। तीसरा उदाहरण, यह काम कर लो नहीं तो कल डांट पड़ेगी। इन सभी उदाहरणों में ताकि, मगर, नहीं तो इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो इससे वाक्यों में विभाजन प्रकट हुआ है, इसीलिए यह विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है। तीसरा भेद है विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ऐसे वे शब्द जिनसे हमें विकल्पों का बोध होता है वे शब्द विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे या, अथवा, अन्यथा, कि। उदाहरण पहला, तुम या तो फल ले लो या सब्जियां। उदाहरण दूसरा, तेज चलो अन्यथा बस नहीं पकड़ पाओगे। तीसरा उदाहरण, मैं मरूंगा अथवा वो ही मरेगा। इन सभी उदाहरणों में जो हमने या, अन्यथा, अथवा इन शब्दों का प्रयोग किया है तो इनसे हमें विकल्प का पता चला है, इसीलिए यह विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है। चौथा भेद है विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ऐसे शब्द जो दो विरोधी कथन, वाक्य या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं ऐसे शब्द विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे वरना, पर, परंतु, किंतु, मगर, बल्कि, लेकिन आदि। उदाहरण, कशिश ने बहुत कोशिश की परंतु उसे बचा नहीं सकी। दूसरा उदाहरण, सोहम ने तेजी दिखाई लेकिन प्रथम नहीं आ सका। तीसरा उदाहरण, अच्छा हो या बुरा पर मुझे यह काम करना है। इन सभी उदाहरणों में हमने जो परंतु, लेकिन, पर इन शब्दों का जो इस्तेमाल किया है इनसे हमें विरोध का पता चला है, इसीलिए यह विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है। उसके बाद पांचवा भेद है परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ऐसे शब्द जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं एवं जोड़ने के बाद उन दोनों वाक्यों का परिणाम का बोध कराते हैं ऐसे शब्द परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। इस कारण, अतः, अतएव, फलता, परिणाम स्वरूप, इसलिए, फल स्वरूप, अन्यथा आदि। उदाहरण पहला, उसने सबसे हटकर काम किया परिणाम स्वरूप उसे पहचान मिली। दूसरा उदाहरण, इस फल में बहुत ज्यादा कीड़े होते हैं अतएव ये खाने के लिए ठीक नहीं। उदाहरण तीसरा, मैं बच्चा हूँ अतः मैं वहां नहीं जा सकता। इन सभी उदाहरणों में परिणाम स्वरूप, अतएव, अतः इन शब्दों से हमें किसी परिणाम का बोध होता है, इसीलिए यह परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है। छठा भेद है वियोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ऐसे समुच्चय बोधक अव्यय जिनसे अपने द्वारा जुड़ने या एक का त्याग करने का आभास हो उसे वियोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे या, न, अथवा आदि। उदाहरण, श्याम अथवा राम में से ही कोई यहाँ आया था। दूसरा उदाहरण, न तो तुमने न ही तुम्हारे दोस्त ने वहां जाने की हिम्मत दिखाई। इन सभी उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि अथवा और न इन शब्दों से हमें वियोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक का बोध हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे समुच्चय बोधक का दूसरा भेद व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ऐसे शब्द जो किसी वाक्य के प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं वे शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। इसका मतलब है कि किसी वाक्य में कोई शब्द प्रधान या कोई शब्द आश्रित हो इनको जोड़ने का जो काम करते हैं उन्हें व्यधिकरण शब्द कहते हैं। जैसे यद्यपि,
इसलिए, तथापि आदि। उसके बाद हम देखेंगे वेदीकरण समुच्चय बोधक के भेद। वेदीकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं। पहला कारण सूचक वेदीकरण समुच्चय बोधक, दूसरा संकेत सूचक वेदीकरण समुच्चय बोधक, तीसरा उद्देश्य सूचक वेदीकरण समुच्चय बोधक, चौथा स्वरूप सूचक वेदीकरण समुच्चय बोधक। तो चलिए इन सभी भेदों के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कारण सूचक वेदीकरण समुच्चय बोधक। इन शब्दों से दो जुड़े हुए वाक्यों में हो रहे काम के कारण का पता चलता है, यानी दूसरा वाक्य पहले वाक्य का समर्थन करता है एवं हमें कारण का बोध होता है, उसे कारण सूचक वेदीकरण समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे क्योंकि, जो कि, इसलिए कि, इस कारण, चूंकि, ताकि, कि आदि। उदाहरण पहला, तुम वहां नहीं जा सकते क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। दूसरा उदाहरण, वहां बहुत सुशील है इसलिए मुझे पसंद है। तीसरा उदाहरण, तुम लेट जाओ ताकि मैं उठ सकूं। इन सभी उदाहरणों में क्योंकि, इसलिए, ताकि इन शब्दों का जो प्रयोग हुआ है उनसे हमें किसी कारण का पता चलता है, इसीलिए यह कारण सूचक वेदीकरण समुच्चय बोधक शब्द है। उसके बाद दूसरा भेद है संकेत सूचक वेदीकरण समुच्चय बोधक। जब किन्हीं दो वाक्यों में से पूर्ण वाक्य की घटना से उत्तर वाक्य की घटना का संकेत मिले, उन वाक्यों में जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं उन्हें संकेत सूचक वेदीकरण समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे यदि, तो, तथापि, यद्यपि, परंतु आदि। उदाहरण पहला, जिंदगी में सफल होना है तो मेहनत करो। उदाहरण दूसरा, अगर मुझे वह नहीं मिला तो मैं वापस आऊंगा। इन उदाहरणों में जो तो का प्रयोग किया है, तो इस तो के प्रयोग से हमें किसी न किसी संकेत का पता चलता है, इसीलिए यहाँ संकेत सूचक वेदीकरण समुच्चय बोधक शब्द है। उसके बाद तीसरा भेद है उद्देश्यवाचक वेदीकरण समुच्चय बोधक। ऐसे शब्द जो किन्हीं दो वाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य प्रकट करते हैं, वे शब्द उद्देश्यवाचक वेदीकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जिन समुच्चय बोधक शब्दों से हमें किसी उद्देश्य का पता चले तो उन्हें उद्देश्यवाचक वेदीकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे ताकि, कि, जो, इसलिए, जिसमें आदि। उदाहरण पहला, तुम यहां से चले जाओ ताकि वह आ सके। दूसरा उदाहरण, तुम मेरी सहायता करो जिससे तुम मुझे अच्छे लगो। उदाहरण तीसरा, मैंने यह सब इसलिए किया कि वह जल्दी आए। इन सभी उदाहरणों में जो ताकि, जिससे, कि इन शब्दों का हमने जो प्रयोग किया है, तो इनसे किसी न किसी उद्देश्य के बारे में पता चलता है, इसीलिए यह उद्देश्यवाचक वेदीकरण समुच्चय बोधक शब्द है। उसके बाद चौथा भेद है स्वरूपवाचक वेदीकरण समुच्चय बोधक। ऐसे समुच्चय बोधक शब्द जिनसे स्पष्टीकरण होती है, यानी जिन शब्दों से मुख्य वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है, वे शब्द स्वरूपवाचक वेदीकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। मतलब जिन समुच्चय बोधक शब्दों से किसी वाक्य का स्वरूप स्पष्ट होता है तो उन्हें स्वरूपवाचक वेदीकरण समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे यानी कि, अर्थात, मानो, जैसे आदि। उदाहरण पहला, तुम्हारा चेहरा ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई चांद हो। उदाहरण दूसरा, 7 दिन यानी 1 सप्ताह मुझे वहां रुकना पड़ेगा। इन वाक्यों में जो जैसे और यानी इन शब्दों का प्रयोग किया है, तो इन शब्दों से हमें वाक्य के स्वरूप का पता चला है, तो इसीलिए यह स्वरूपवाचक वेदीकरण समुच्चय बोधक। विस्मयादि बोधक क्या है, किसे विस्मयादि बोधक कहते हैं? जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में सामान्यतः विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जो शब्द वक्ता या लेखक के हर्ष, शोक, नफरत, विस्मय, ग्लानि आदि भावों का बोध कराता है उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। इसका चिन्ह एक सीधी रेखा और उसके नीचे एक बिंदु इस तरह का होता है। उदाहरण, अरे पीछे हो जाओ, गिर जाओगे। दूसरा उदाहरण, हाय अब मैं क्या करूं। तीसरा उदाहरण, अरे तुम कब आ गए। चौथा उदाहरण, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। इन सभी उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अरे, हाय, वाह इन सभी शब्दों का जो प्रयोग हुआ है, तो ये हमारे मन से निकले हुए कोई ना कोई भाव है, तो इसीलिए यह विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं और इनसे जो वाक्य बनते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे विस्मयादि बोधक के भेद। विस्मयादि बोधक की 11 भेद होते हैं, कुछ इस तरह से है। 1 शोक बोधक, 2 तिरस्कार बोधक, 3 स्वीकृति बोधक, 4 विस्मयादि बोधक, 5 संबोधन बोधक, 6 हर्ष बोधक, 7 भय बोधक, 8 आशीर्वाद बोधक, 9 अनुमोदन बोधक, 10 विदास बोधक, 11 विवशता बोधक। तो चलिए इन सभी भेदों के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे शोक बोधक, जहां पर हाय, बाप रे बाप, हाय राम, ओ, उफ, त्राही त्राही, आह, हा,
इत्यादि शब्द आते हैं वहां पर शोकबोधक विस्मयादि बोधक होता है। जैसे उदाहरण पहला, हे राम बहुत बुरा हुआ। उदाहरण दूसरा, हाय नानाजी चल बसे। उदाहरण तीसरा, ओ तुमने किसे पिटा। इन तीनों उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हे राम, हाय, ओ इन शब्दों का प्रयोग जो हुआ है, तो इन शब्दों के प्रयोग से हमें शोक का बोध होता है, तो इसीलिए यह शोक बोधक विस्मयादि बोधक शब्द है। उसके बाद दूसरा भेद है तिरस्कार बोधक, जहां पर छी, थू थू, धिक्कार, हट, धिक, धत, चुप आदि शब्द आते हैं, तो वहां पर तिरस्कार बोधक विस्मयादि बोधक होता है। जैसे उदाहरण पहला, धिक्कार है तुम पे। उदाहरण दूसरा, धत ऐसी बातें नहीं करते। इन दोनों उदाहरणों में धिक्कार और धत इन शब्दों से हमें तिरस्कार का बोध हुआ है, तो इसीलिए यह तिरस्कार बोधक विस्मयादि बोधक शब्द है। उसके बाद तीसरा भेद है स्वीकृति बोधक, जहां पर अच्छा, ठीक, हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा, जी इत्यादि शब्द आते हैं, वहां पर स्वीकृति बोधक विस्मयादि बोधक होता है। जैसे उदाहरण पहला, हाँ मैं कल पहुंच जाऊंगा। उदाहरण दूसरा, हाँ मैंने तुम्हारी पुस्तक चुराई है। यहाँ पे इन दोनों उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि जो हाँ इस शब्द का प्रयोग किया है, तो वहां पे स्वीकृत किया गया है और स्वीकृति का बोध होता है, तो इसीलिए यह स्वीकृति बोधक विस्मयादि बोधक शब्द है। उसके बाद चौथा भेद है विस्मयादि बोधक, जहां पर अरे, क्या, ओ, सच है, ए, ओ, ओहो, वाह आदि शब्द आते हैं, वहां पर विस्मयादि बोधक होता है। जैसे उदाहरण पहला, ओ ये कौन है। दूसरा उदाहरण, अरे कहां से आ रहे हो। तीसरा उदाहरण, क्या वह सफल हो गया। इन तीनों उदाहरणों में हम देख सकते हैं ओ, अरे, क्या इन सभी शब्दों से हमें किसी विस्मय का पता चलता है, तो इसीलिए यह विस्मयादि बोधक शब्द है। उसके बाद पांचवा भेद है संबोधन बोधक, जहां पर हो, अजी, ओ, रे, री, अरे, अरी, हेलो, ए आदि शब्द आते हैं, वहां पर संबोधन बोधक होता है। जैसे उदाहरण पहला, हेलो कोई है। दूसरा उदाहरण, ए कहा जा रहे हो। इन दोनों उदाहरणों में हेलो और ए इन शब्दों से हमें संबोधन का पता चलता है, यानी कि हमने किसी को संबोधित करते हुए पूछा है, तो इसीलिए यह संबोधन बोधक कहलाता है। उसके बाद छठा भेद है हर्ष बोधक, जहां पर वाह वाह, धन्य, अति सुंदर, आहा, शाबाश, ओ आदि शब्द आते हैं, तो वहां पर हर्षबोधक होता है। जैसे उदाहरण पहला, आहा मजा आ गया। उदाहरण दूसरा, शाबाश तुमने ठीक उत्तर दिया। उदाहरण तीसरा, वाह यह तो कमाल हो गया। इन तीनों उदाहरणों में आहा, शाबाश, वाह इन शब्दों का जो प्रयोग हुआ है, तो इन सभी से हर्ष का पता चलता है, तो इसीलिए यह हर्षबोधक है। उसके बाद सातवां भेद है भय बोधक, जहां पर बाप रे बाप, ओ, हाय, उई मां, त्राही त्राही आदि शब्द आते हैं, वहां पर भय बोधक होता है। जैसे उदाहरण पहला, हाय मुझे चोट लग गई। उदाहरण दूसरा, त्राही त्राही मच गई है। इन दो उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हाय और त्राही त्राही इन दो शब्दों का जो प्रयोग हुआ है, तो इनसे हमें भय का पता चलता है, तो इसीलिए यह भय बोधक कहलाता है। उसके बाद आठवां भेद है आशीर्वाद बोधक, जहां पर दीर्घायु हो, जीते रहो आदि शब्द आते हैं, वहां पर आशीर्वाद बोधक होता है। जैसे उदाहरण पहला, जीते रहो पुत्र तुम्हें कामयाबी मिले। इसमें जो जीते रहो इस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इससे हमें आशीर्वाद का पता चलता है, इसीलिए यह आशीर्वाद बोधक है। उसके बाद नौवां भेद है अनुमोदन बोधक, जहां पर हाँ, बहुत अच्छा, अवश्य इत्यादि शब्द आते हैं, तो वहां पर अनुमोदन बोधक होता है। जैसे उदाहरण पहला, हाँ हाँ तुम्हारा पक्ष ठीक है। उदाहरण दूसरा, अवश्य श्री राम आपका साथ देंगे। इन दोनों उदाहरणों में जो हाँ और अवश्य इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो इनसे हमें अनुमोदन का पता चलता है, तो इसीलिए यह अनुमोदन बोधक है। उसके बाद 10वां भेद है विदास बोधक, जहां पर अच्छा, अच्छा जी, टाटा आदि शब्द आते हैं, वहां पर विदास बोधक होता है। जैसे उदाहरण पहला, अच्छा हम चलते हैं। उदाहरण दूसरा, टाटा हम फिर मिलेंगे। इन दो उदाहरणों में अच्छा और टाटा इन दो शब्दों का जो प्रयोग हुआ है, तो उनसे हमें बिछड़ने का, विदास होने का पता चलता है, तो इसीलिए यह विदास बोधक है। उसके बाद 11वां भेद है विवशता बोधक, जहां पर काश, कदाचित, हे भगवान आदि शब्द आते हैं, तो वहां पर विवशता बोधक होता है।
जैसे उदाहरण पहला, काश मेरी माँ मेरे साथ होती। उदाहरण दूसरा, हे भगवान अब क्या होगा। इन दोनों उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे काश और हे भगवान इन दो शब्दों का जो प्रयोग हुआ है, तो इनसे हमें विवशता का पता चलता है, तो इसीलिए यह विवशता बोधक है। तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा, पूरा वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।